कैमरा लेते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, और वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसे किस तरह से बचा जाए, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो भी कैमरा आप लेते हैं, चाहे वो एनालॉग हो या आईपी हो, दोनों ही तरह के टेक्नोलॉजी आप जब भी कैमरा लगाते हैं इन कैमरास को, तो ये 10 साल या उसके बियॉन्ड, उसके आगे भी ये चलने की क्षमता रखते हैं। कि आप एक बार कैमरा लगा लीजिए, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कभी कभी 20-20 साल तक ये कैमरा चल जाता है। तो इतने इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैमरा अगर चलाना है आपको, तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और अगर कैमरा आप खरीद रहे हैं, तो उस कैमरे खरीदते वक्त, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार कैमरा लगा दीजिएगा तो बहुत दिन तक चलेगा। खरीदते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, खरीदते वक्त क्या गलती नहीं करना है, यही सारे पॉइंट्स पे हम आज बात करने वाले हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ, आप मार्केट में 5 मेगापिक्सल कैमरा खरीदने गए। आपको मार्केट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा तो दे दिया गया, पर क्या आपको जो रिकॉर्डर है, जो उसका सीपीयू है, जिसे हम डीवीआर कहते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, एनालॉग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो है डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। जितना भी कैमरा है वो सारा कैमरा आपके डीवीआर में ही आके लगेगा, और उस डीवीआर में क्या क्षमता है, उस डीवीआर का क्या कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फुटेज रिकॉर्ड होके मिलेगा। अगर वो डीवीआर 5 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है तो आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा लग जाएगा उसमें। अगर वो डीवीआर 2 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है तो हाईएस्ट आप 2 मेगापिक्सल के कैमराज को ही लगा पाएंगे। अगर 2 मेगापिक्सल कैमरा में 5 मेगापिक्सल लगाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक एरर आएगा, ब्लैक बॉक्स आएगा, जहाँ पे आपको कैमरा दिखेगा नहीं, और वहाँ पे एक ये लिखा हुआ आएगा कि दिस कैमरा इज नॉट सपोर्टेड। तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी मार्केट में हो ये रहा है कि जो भी कस्टमर 5 मेगापिक्सल डीवीआर लेने जा रहे हैं, उनको 4 मेगापिक्सल डीवीआर दे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे कंपनी भी क्या कर रही है कि 4 मेगापिक्सल के डीवीआर में 5 मेगापिक्सल कैमरे को सपोर्ट करा के दे रही है। तो यहाँ पे दुकानदार या बेचने वाले करते ये हैं कि कैमरा 5 मेगापिक्सल का दे देते हैं, पर डीवीआर वो 4 मेगापिक्सल का ही देते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते डीवीआर पे, जबकि हमको सबसे ज़्यादा डीवीआर पे ही ध्यान देना चाहिए। आप जो भी ब्रांड लेने जाएं, उस ब्रांड का मॉडल नंबर एक बार जो भी शॉपकीपर है उनसे आप मेंशन करवा लें, और इस चीज़ को आप ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करके उसका डेटा शीट निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी रेप्यूटेटेड और बड़े ब्रांड्स हैं, वो ज़रूर से ज़रूर उनका ऑनलाइन प्रेजेंस होगा, वो कहीं ना कहीं उनका वेबसाइट ज़रूर होगा। और जिन ब्रांड्स का ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उनका वेबसाइट नहीं है, तो ऐसे ब्रांड्स को आपको ना ही लेने में बेहतर हो, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि आप ले क्या रहे हैं, आपको पता नहीं रहेगा कि उसमें क्या कुछ सपोर्टेड है। इस वजह से जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदें, या फिर वो फ्रिज हो, एसी हो, या टीवी हो, या सीसीटीवी कैमरा हो, आप एक बार ब्रांड के बारे में ज़रूर पता लगा लें, उसके बारे में एक बार रिसर्च कर लें, क्या उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वो ब्रांड किन कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, और उसके वो कितना पुराना कंपनी है। इससे हमें ये पता चल पाएगा कि वो कंपनी आगे और सर्विस दे पाएगी, आगे और काम कर पाएगी, आगे और सर्विस दे पाएगी या नहीं। एक बार आपने पता कर लिया कि वो ब्रांड वो एक अच्छा ब्रांड है और उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसका एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो भी आप मॉडल नंबर खरीद रहे हो, तो वो मॉडल नंबर जरूर से जरूर मेंशन रहेगा। उस मॉडल को आप सर्च करें, उस मॉडल नंबर को सर्च करें और उसका स्पेसिफिकेशन देखें। अभी मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि मार्केट में किस तरह से डीवीआर और कैमरास को बेची जाती है। मैं आ गया हूं अपने ब्रांड के पेज पे। ये मैं हिकविजन ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ हूँ, तो इसमें कितने सारे तरह के डीवीआर्स आते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें एक इको डीवीआर आता है और एक ई डीवीआर भी आता है। ये इसमें एसएसडी लगेगा, एसएसडी के साथ आएगा, इसमें हार्ड डिस्क नहीं रहता, इसमें एसएसडी के साथ ही आता है ये। और ये 1080p लाइट डीवीआर हो गया, और 3K 5MP लाइट डीवीआर हो गया, ये 5MP और 8MP डीवीआर हो गया। तो अभी मार्केट में होता क्या है कि ये 5MP के नाम से ये वाला डीवीआर बिक रहा है। अब इस डीवीआर में क्या प्रॉब्लम है, और ये डीवीआर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर आप 5 मेगापिक्सल ले रहे हैं तो ये डीवीआर क्यों नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 चैनल का ले रहे हैं, तो 8 चैनल का ये डीवीआर रहा दोस्तों। इसका मॉडल नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, IDS7108HQHIM1। तो यहाँ पे 04 रहेगा अगर, तो ये 4 चैनल का हो गया। अगर 16 रहेगा तो 16 चैनल का हो गया। तो आइए चलिए इसका डेटा शीट हम लोग देख लेते हैं। ये आपको मॉडल नंबर मिल गया। मॉडल नंबर मिलते ही आप क्या कीजिए, इस मॉडल नंबर को आप कॉपी कीजिए कहीं से, और इस मॉडल नंबर को गूगल पे इस तरह से डाल के सर्च कर लीजिए। तो ये रहा दोस्तों। अब हिकविजन का ब्रांड है, तो हिकविजन का खुद का वेबसाइट भी है, और उस वेबसाइट पे ये सेम डीवीआर मेंशन्ड भी है। अब इस पे हम जाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या स्पेसिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए डेटा शीट यहाँ पे मेंशन्ड है। इस डेटा शीट को हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका जो भी फीचर्स हैं, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने कैमराज लगने हैं, कितने रेजोल्यूशन में ये कैप्चर करेगा, वो सारा
वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। हम आप मार्केट में 5 मेगापिक्सल कैमरे का सेट लेने गए हैं, तो ये डीवीआर क्योंकि ये मेन हो जाता है, रिकॉर्ड करके यही देगा, तो ये डीवीआर कितने मेगापिक्सल में रिकॉर्ड करके देगा आपको, तो चलिए वही देखते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ये 4 मेगापिक्सल लाइट पे ही रिकॉर्ड करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे कहीं पर भी 5 मेगापिक्सल मेंशन नहीं है दोस्तों। आप कहीं पे भी देखिएगा 4 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल 1080p हो जाता है 2 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल कहीं मेंशन नहीं है। तो ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट कर जाएगा इसमें। आप लगाइएगा तो कैमरा ब्लैंक नहीं आएगा, कैमरा आपको अपीयर हो जाएगा, कैमरा आपको दिख जाएगा, लेकिन जब ये रिकॉर्ड करेगा तो 4 मेगापिक्सल में रिकॉर्ड करेगा। वो भी 4 मेगापिक्सल फुल 4 मेगापिक्सल में नहीं है दोस्तों, ये 4 मेगापिक्सल लाइट में रिकॉर्ड करेगा। तो 4 मेगापिक्सल लाइट 3 मेगापिक्सल के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर 5 मेगापिक्सल आपको ट्रू 5 मेगापिक्सल चाहिए, वाकई में 5 मेगापिक्सल चाहिए, तो इस वाले डीवीआर के लिए नहीं जाके इससे एक हायर मॉडल है उस वाले डीवीआर के लिए आप जा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, जब भी आप डीवीआर लेते हैं तो उसमें एक चीज़ को ज़रूर आप देख लीजिए कि वो जब रिकॉर्ड करेगा तो कितने फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्ड करेगा। आप जब भी एक वीडियो प्ले करते हैं या वीडियो लेते हैं तो वो एक्चुअली में FPS पे रिकॉर्ड होता है, कितने फोटोज़ एक सेकेंड में लिए जाते हैं उस पर रिकॉर्ड होता है। चलिए मैं दिखा देता हूं। अगर लो FPS रहा, अगर कम फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड करेगा वो कैमरा, तो आपको इस तरह के फुटेजेस मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए लो FPS है, लो फ्रेम पर सेकंड। एक वीडियो होता वो है जिसमें एक सेकंड में कितने सारे पिक्चर्स, कितने सारे फोटोज खींचे गए हों, तो वो होता है एक वीडियो। एक वीडियो में अगर 15 फ्रेम्स है तो आपको इस तरह के 15 फ्रेम्स या उससे नीचे हैं तो इस तरह के ब्लर्ड पिक्चर्स मिलेंगे। आप जब भी प्लेबैक देखने जाएंगे, जब भी पिछला वीडियो देखने जाएंगे तो वहाँ पे नोटिस करेंगे। अगर आपको कार को देखना है, कार का नंबर प्लेट देखना है, तो इस तरह के ब्लर्ड इमेजेस आ जाएंगे। आपको कार का नंबर प्लेट क्लियरली मेंशन नहीं दिखेगा। और अब अगर किसी का चेहरा देखना है तो आप इस तरह के ब्लर्ड इमेजेस दिखाई देंगे। और अगर आपका कैमरा, आपका रिकॉर्डर, आपका डीवीआर हाई फ्रेम्स पे वीडियो रिकॉर्ड करता है, मतलब वीडियो वो एक सेकंड में कितना फोटोज कैप्चर कर रहा है। वीडियो क्या होता है? वीडियो होता है आप कितने सारे फोटोज को एक सेकंड में कैप्चर किए हैं, और अगर वो उन फोटोज को आप नेक्स्ट करते जाइएगा जल्दी जल्दी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो फोटोज मोशन में आ गए, वो फोटोज ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वीडियो है। तो उसी तरह से एक सेकंड में अगर 25 फोटोज खींचता है, एक सेकंड में अगर 25 फोटोज को डीवीआर आपका रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको एक क्लियर इमेज मिल जाएगा। आप जब भी प्लेबैक में जाइएगा, आप जब भी किसी गाड़ी का नंबर प्लेट देखने जाइएगा या किसी का चेहरा देखने जाइएगा, तो आपको हाई FPS में, हाई फ्रेम पर सेकेंड कैप्चर करने वाले डीवीआर में क्लियर इमेज दिखाई देगा आपको। तो ये FPS हो जाता है दोस्तों। इसमें देखिए अगर 5 मेगापिक्सल का कैमरा आप लगाते हैं तो 4 मेगापिक्सल लाइट में ही देगा और प्लस 15 फ्रेम्स पर सेकेंड पे ही देगा। तो आपको जो भी वीडियोस है वो सब चॉपी नज़र आएंगी। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि फ्रेम स्किप हो रहा है, ऐसा लगेगा जैसे कंटिन्यूअस मोशन में नहीं होके कहीं कहीं पे अटक के चल रही है। तो इसमें बेसिकली आप जब 1080p, यहाँ पे मेंशन भी है ये चीज़, आप देखिए यहाँ पे जब 1080p लगाइएगा, ओके, 4 मेगापिक्सल लाइट में आपको 15 FPS पे देगा। और ये अगर आप 1080p लगाते हैं, 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाते हैं या 1 मेगापिक्सल कैमरा लगाते हैं या उससे लोअर जितने भी कैमरास को लगाते हैं आप, तो ये आपको 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे देगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको वाकई में 5 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो आप इस वाले डीवीआर के साथ जा सकते हैं। ये ट्रू 5 मेगापिक्सल डीवीआर है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी बहुत सारा मॉडल आता है, 13 हज़ार रुपये तक का मॉडल आता है। तो जो स्टार्टिंग मॉडल है वो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप 8 चैनल लेने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग मॉडल ये आपका स्टार्टिंग मॉडल है। वैसे 8 चैनल में ये एक मॉडल भी है। तो बाकी इसमें क्या है कि जो एडवांस्ड फीचर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स है, उसमें वेरी करता है। बाकी कैमरा सपोर्ट और जो आपको एसेंशियल चीज़ चाहिए सारे में सेम रहेगा। और ये मैं दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग मॉडल है। इसमें इसका आप डेटा शीट देख लीजिए। यहाँ पे डेटा शीट किस तरह से निकालना है, जैसे मैंने बताया था आपको। ये डीवीआर का मॉडल है। इस मॉडल को आपको कॉपी कर लेना है और फिर गूगल में जाके ऐसे पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपको सेम मॉडल आ गया। यहाँ पे इस मॉडल को हम लोग देखते हैं, इसका क्या डेटा शीट है और इसमें क्या कुछ खासियत है। ये इसका डेटा शीट रहा दोस्तों। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें क्या क्या रेजोल्यूशन और क्या कुछ सपोर्ट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये 8 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें इस डीवीआर में क्या हो गया कि 8 मेगापिक्सल आपको 15 FPS पे ही देगा। और जब आप उसी तरह से 3 के लीजिएगा तो 25 FPS दे रहा है यहाँ पे। और फिर अगर आप 5 मेगापिक्सल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 5 मेगापिक्सल मेंशन्ड है, ये रहा। यहाँ से आप देखिए ये 8 मेगापिक्सल हो गया। 8 मेगापिक्सल कितने फ्रेम्स पे देगा आपको? 15 फ्रेम्स पे देगा, ठीक है।
और यहाँ पर अगर 3K कैमरा लगाते हैं, यहाँ से आप देखिए 3K कैमरा से लेके आप 5 मेगापिक्सल, ये 5 मेगापिक्सल हो गए, यहाँ पे 5 मेगापिक्सल, ये सारे तो देखिए जितने भी हैं 8 मेगापिक्सल के लोअर जितने भी कैमराज हैं सब आपको 20-25 FPS पे रिकॉर्ड करके देंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे 5 मेगापिक्सल, यहाँ पे 5 मेगापिक्सल, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इधर, ये 5 हो गया, और यहाँ पे MP लिखा हुआ है इसका 5 MP, है ना। तो ये भी आपको 20 FPS 25 FPS। 4 मेगापिक्सल देखिए यहाँ पे, ये देखिए 4 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल कितने FPS पे है, 25 FPS या 30 FPS। 4 मेगापिक्सल का कैमरा तो बहुत अच्छे फ्रेम्स पे आपको दे रहा है। 1080p लीजिएगा तो ये भी 30 FPS पे आपको आराम से निकाल करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है सारे DVR में। आपको अगर ट्रूली 5 मेगापिक्सल का DVR चाहिए तो आप इस वाले DVR के साथ जा सकते हैं। ये वाला DVR 8 चैनल का DVR है, इसमें 16 चैनल भी आएगा। ये 8 चैनल का हो गया, इसमें 16 चैनल का भी आएगा आपको, इसमें 32 चैनल तक का भी आ जाएगा आपको आराम से। आप चाहें तो इस वाले DVR के साथ जा सकते हैं। ये DVR आपका ट्रूली 5 मेगापिक्सल कैमरे को सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि 2 वे ऑडियो हो गया। इसमें आप क्या है कि ऐसे कैमरास को लगा सकते हैं जिसमें माइक भी हो और स्पीकर भी हो, ताकि आप बात भी कर पाएँ और चीज़ों को सुन भी पाएँ। तो ये रहा दोस्तों, इसमें 16 चैनल का DVR है। अब इसमें भी आप देखिए कि 5 मेगापिक्सल कितने FPS पे सपोर्ट कर जा रहा है, 20 FPS 25 FPS पे भी सपोर्ट कर जा रहा है। ये देखिए 4 मेगापिक्सल 25-30 FPS पे सपोर्ट कर जा रहा है। तो इसमें आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा जो ब्लर वाला प्रॉब्लम आया करता है लो FPS वाले कैमरे पे। आप 5 मेगापिक्सल लगा तो लेते हो, और आपको बाद में जब प्लेबैक करने जाते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको क्या है कि इस तरह का ब्लर्ड इमेजेस आएगा तो आप बहुत निराश हो जाएंगे कि इतना सारा पैसा खर्च करके भी मुझे पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है। मुझे जो जिस चीज़ के लिए मैं लिया था DVR, जिस चीज़ के लिए कैमरा लगाया था, वो कैमरा काम नहीं आ रहा है। आपको नंबर प्लेट क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, आपको चेहरा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि क्लैरिटी सेम रहेगा, 5 मेगापिक्सल या 4 मेगापिक्सल का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम्स मिसिंग हैं, यहाँ पे 15 फ्रेम्स ही है। तो कुछ कहीं कहीं पे फ़ोटोज़ खींचा हुआ नहीं रहता है, तो आपको इस तरह से ब्लर्ड पिक्चर आएगा। अगर आपका फ्रेम्स 20-25 या ऊपर है तो आपको इस तरह के अच्छे फ्रेम्स पे अच्छे क्लैरिटी और अच्छे प्लेबैक आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो इस चीज़ पे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। जब भी कैमरा को एनालॉग कैमरा ख़रीदने जाएँ तो DVR पे ज़रूर ध्यान दें कि आपका DVR क्या कुछ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सारा खेल DVR पे ही है। आप कैमरा जितने भी अच्छे लगा लें और DVR आपका अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो क्वालिटी और जो आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो ये सारा चीज़ें दोस्तों, आप जब भी खरीदें तो सारा चीज़ एक बार अपने से रिसर्च कर लें, और खुद से थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर ही सकते हैं। ये रिसर्च करके फिर आप आगे अपना प्लान बना सकते हैं।